ये सभी लोग अभी जो आए हैं यहाँ पर कंटेनर में पहुंचे हैं, किसी के कपड़े सूख रहे हैं। डबल एक तरह से अगर देखा जाए तो 2 टायर सिस्टम है, बिल्कुल रेलवेज की बोगीज की तरह ही है। आप ये देखिए यहाँ पर सामान रखा हुआ है। अच्छा, ठाकुर जी को बिठा के पूजा भी की जा रही है यहाँ पे। हाँ, बस भारत भ्रमण यही कराएंगे। अच्छा, हम जरा अपने कैमरा पर्सन को बोलते हैं कि यहाँ पर बैठे और हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा बैठ के। यहाँ से आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ जी, और पायलट हूँ पेशे से। पायलट हैं आप? और आप भारत भ्रमण में ठाकुर जी को साथ लेके गए हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये लड्डू गोपाल जी हैं और हाथ में ये अगरबत्ती लेके जो है बैठे हुए थे और पूजा कर रहे थे और हमने इनको परेशान कर दिया। और यहाँ सब लड्डू गोपाल जी को लाने का कारण है कि भारत भ्रमण तो ये कराएंगे और एक दूसरा कि कौरवों के साथ है ना, सारी सेना सारी ताकतें सब उनके साथ थी, पर पांडवों के साथ ये थे और बस यही थे, और वही ये भारत जोड़ो में साथ में है राहुल जी के। तो आप ये लड्डू गोपाल जी को लेके आए हैं, पूजा करते हैं। जब ये पूजा करते हैं, दिन रात करते हैं, कैसे आपका बीच ये जगाते हैं हमको। सुबह जब 4 बजते हैं ना, भाई हमको जगाते हैं, शंखनाद करते हैं, और तब जब शंखनाद होता है तो हम सब लोग जागते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैं क्या पे एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए पीछे सॉकेट्स भी लगाए गए हैं जिसमें आके अपना फोन और जो है उनको रिचार्ज देख सकते हैं, आते हैं सुबह, पूरे दिन से निकलते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुके होते हैं। घर में छोटे छोटे किसी के बच्चे हैं, मेरी 10 महीने की बेटी है, हम लोग बात नहीं कर पाते, फ़ोन आके स्विच ऑफ होते हैं तो सबसे पहले आके सोचते हैं एक बार फ़ोन चार्ज कर लिया जाए, घर पे एक बार बात कर लीजिए। वो चिंतित रहते हैं कि आज क्या रहा दिन भर, बारिश मौसम कैसा रहा। ये घर जैसा माहौल हम लोगों ने बना के रखा है, और घर जैसा माहौल बना के रखा है, पर घर वाले लोग तो चिंतित सभी के होते हैं। परिवार है सारा। आप लोगों ने यहाँ पे एक परिवार बना लिया है। आप कहाँ से, आप क्या नाम है? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भिंड छोटा सा जिला है, भिंड से हूँ और ग्वालियर के आसपास लगता है। मेरा नाम सचिन द्विवेदी है, मैं NSUI से बिलोंग करता हूँ। और आपका क्या नाम है सर? सत्यम ठाकुर। सत्यम ठाकुर जी। तो आप देखिए, कह रहे हैं कि छोटा सा परिवार हमने यही बना लिया है। ये महाराष्ट्र से आते हैं और ये जो है मध्य प्रदेश से आते हैं। पीछे जो बैठे हैं वो बिहार से आते हैं। सर अगर आप हम वहाँ पे आपके पास आए, यहाँ पे कुछ लोग जो है सो भी रहे हैं, AC चल रहा है, ऊपर देखिए सामान रखा हुआ है। तो एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि आप लोग बैठिए मैं यहाँ से देखती हूँ। ये जो कहा जा रहा है, आप बिहार से आते हैं, हरी जी से हमारी पहले भी बात हुई थी, तो ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग लग्जरी एकदम वैन्स में और ऐसे वैनिटी वैन्स में, ये सब आरोप लग रहे हैं पर तरह तरह के, ये इस पे आपको क्या कहना है? तो राहुल, मैं तीनों से पूछूँ, तो राहुल गांधी जी की शर्ट पे भी उन्होंने कर दिया, एक ट्वीट किया है, बीजेपी की तरफ से ट्वीट आया है। हम सुबह 4 बजे जागते हैं और आपने बाथरूम अगर एक बार देखेंगे ना तो हम लोग 2-2 घंटे वेट करते हैं। अभी लॉन्ड्री के लिए 1 घंटा वेट किया। जब सुबह चल के आते हैं ना 2 घंटे 3 घंटे, जब 4 चल के आते हैं ना, 30-30 किलोमीटर चल के आते हैं, फिर 2 घंटे जो वेट करते हैं ना लॉन्ड्री के लिए, ये लग्जरी लाइफ मैं भी चाहूँगा कि एक बार कोई भाजपा का जी के दिखाए, तब उनको एहसास होगा कि ये लग्जरी बोलना ना, जितना शब्द आसान है ना, इन्होंने सिर्फ लग्जरी देखी है, लग्जरी जी रहे हैं, इसलिए इनको हर किसी का इनका एक चश्मा है, दूसरों इनका एक चश्मा है 2 रंग का। भाजपा का जो होता है ना, उस चश्मे से उन्हें बहुत अच्छे दिखाई देते हैं सब, और जब हम कांग्रेसी लोग जो होते हैं ना, इनको हर तरीके से गलत दिखाई देते हैं। वो टी-शर्ट तो इनको दिख रही है, इन्हें रेट बताए, उसका GST बताया कि GST में भी वो आधे से ज़्यादा पैसा तो वो GST में लेके जा रहे हैं, और इनने सिर्फ चारों तरफ लूट मार मचा रखी है और गंदगी मचा रखी है। राहुल जी इसको साफ करेंगे और जो लोगों के अंदर ये नफरत है ना, उसको प्यार में बदलेंगे। जी, आपको क्या कहना है? लड्डू गोपाल जी भी साथ में चल रहे हैं, आपके यात्रा कर रहे हैं, आप इनको यहीं पे छोड़ के जाते हैं? जी, ये इसमें अंदर इनको बैठा देते हैं। हाँ, हम जरा कहेंगे दलवीर को कि यहाँ से आके जरा लड्डू गोपाल जी को भी दिखाएं। ये देखिए, अब विश्राम इनको कराएंगे हम लोग खाना खा के आएंगे तो फिर ये इसमें सो जाएंगे। इनका पूजा का सामान इसके ऊपर आ जाएगा, उस सुबह पूजा हो जाती है। शंखनाद करके आप जगाते हैं। शंखनाद। जी, आप बताइए सर, आप इस पूरी व्यवस्था को कैसे देखते हैं? आप तो अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, बैंकर भी हैं और साथ में इनका अपनी जॉब भी थी जो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकले हैं, तो ये जो आरोप लग रहे हैं सब तरह के, इस पे आपको क्या कहना है? मैडम, 1990 में जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले थे, भारत की बहुसंख्यक जनता ने AC देखा नहीं था। AC टोयोटा गाड़ी में वो रथ यात्रा लेकर के निकले थे। ये प्रश्न उस समय किसी कांग्रेसी ने नहीं पूछा कि आप AC गाड़ी में क्यों चल रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हमें सोने को साफ बिस्तर उपलब्ध है या नहीं, सवाल ये है कि माताएं बहनें, उस भाई के पैर, दोनों पैर आप देखेंगे, दोनों पैर नीचे से कट चुके हैं। हाँ, ये दिखाइए पैर जो है, मैं बता रही थी कि मेडिकली भी जो है बहुत दिक्कत आ रही है। और ये देखिए नीचे कंटेनर के ये स्पेस बना रखे ताकि जूते वगैरह जो रखना चाहे ये जगह साफ रहे, इसे यहाँ पर जूते और शायद कपड़े वगैरह अगर आप रखना चाहे तो उसके लिए ये जगह बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए, जब करवट बदलता है इस पूरे कंटेनर में, एक साथी भी करवट बदलेगा ना
तो बाकी 11 साथियों को महसूस होता है कि किसी साथी ने करवट बदला। अगर हल्की सी भी बारिश होगी ना तो हर जगह से पानी गिरता है। ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिस व्यवस्था के लिए ये कंटेनर बनाया गया था। तो कंटेनर था, इसको तब्दील किया गया है ट्रेन के कूपों में। विश्वास कीजिए ये परिस्थितियां संघर्षपूर्ण हैं। 2-2 ढाई घंटे लोग पीने के पानी के लिए और नहाने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि क्या कांग्रेस के साथी लग्जरी में है, प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी जी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि उनके टी शर्ट के ऊपर टिप्पणी करना आवश्यक रह गया है। आप कह देना कि हाँ ठीक है, आप टी शर्ट सस्ती पहनिए, हम जीएसटी समाप्त कर देते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं राहुल गांधी की टी शर्ट सबसे सस्ती टी शर्ट होगी। भारत के लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद सड़कों पर है, लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद। आप जब दोनों तरफ चल रही भीड़ की नजरों में देखेंगी ना तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी नजरों में उम्मीद है, कौतूहल भी है, उम्मीद भी है। बूढ़ी माताओं की नजरों में निराशा है। निराशा इसलिए कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ी रैलियां पहली बार देखी हैं, लेकिन बड़े मंचों से किए 8 साल पुराने वादे कभी पूरे नहीं हुए। हर बार गोल पोस्ट बदला है। हाउसिंग फॉर ऑल इन 2022 में बैठे हैं मैम। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा पानी टपकता है यहाँ से, क्या क्या दिक्कतें आ रही है? तो बहुत मैं सुन के हैरान हूँ। ये आप ये पानी देखिए अभी ना, यहाँ हाथ रखें, अभी भी गीला होगा। अभी यहाँ हाथ रखें आप। और रात में मैं अपने सिर के ऊपर एक प्लास्टिक लगा करके सोता हूँ ताकि रात में मैं सो सकूं। आपने बताया नहीं कि ऐसे पानी टपक रहा है। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो 5 स्टार होटल का मैनेजमेंट और मैं यहाँ पैसे दे रहा हूँ तो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए। कोई साथी ही है युवा कांग्रेस का और कांग्रेस का जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल अभी कोई है नहीं, लेकिन ये कंटेनर्स बनाए गए। उन्होंने जो चीज़ बोली कि एक तरीके से ये जो दोनों, अगर कोई भी इधर भी करवट बदलता है इधर भी करवट बदलता है तो पूरे कंटेनर हिलता है। यही मुझे आज सुबह भी किसी और ने बताया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको पूछा कि आप इतना मतलब कंटेनर में कैसे, वो अपनी समस्या कोई बता रहा था कि ऐसे ऐसे समस्या हो सकती है। तो वो जो कांग्रेस पार्टी के अभी भारत यात्री, उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर चलने के बाद जो है ये समझ नहीं आता है कि कहाँ सो रहे हैं, बस नींद आ जाती है। आपके साथ भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही है। और भाजपाइयों को ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने खर्चे से आप लोगों को हर 25 किलोमीटर पे 5 स्टार होटल करा के देंगे। आप भारत जोड़ो में 3500 किलोमीटर चलने की हिम्मत तो दिखाइए। वो अपने मन, आपको भारत जोड़ना है नहीं, वो मंशा तो दिखाइए कि हम भी आप लोगों के लिए 5 स्टार किया जाएगा, हम खेतों में सो जाएंगे। आप भारत जोड़ो में चलने की हिम्मत तो दिखाइए, दम तो दिखाइए। तो यहाँ से हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुन के चले। और कुछ दिक्कत आ रही है या आपको लग रहा है कि नहीं जो मर्जी आए हम बस चलते जाएंगे? अच्छा, जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है वो कैसा आप लोगों को लगा? उत्साह ही वो पूंजी है मैम जो पिछले 50 किलोमीटर हमें चला सकी है। उत्साह, दोनों तरफ खड़े लोग, उनका अभिवादन, उनका उत्साह राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए, वो उम्मीद वो मारमहत कर जाती है। कैसे रुक जाएं? उस भाई का पैर का छाला जब आज फूटा तो उसने फिर भी रुकना जरूरी नहीं समझा, वो चलता रहा। वो आज कैंप में पहुंचने वाला आखिरी साथी है, लेकिन फिर भी नहीं रुका। वो भीड़ का उत्साह, वो उम्मीद ही है जो हमें चला रही है। आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? हमारे भी लगी है, हम लोग भी चलते चलते गिर रहे थे। बट लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब एक वो मेला रेला चलता है तो सब तकलीफें समझ नहीं आती चलते चलते। तो आपका जब ये चोट फूटा, छाला, दर्द हुआ, तो फिर भी आप चल रहे थे? जी, एक कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था कि किसी से लिफ्ट मांग ले, क्योंकि वो आदमी जो भारत जोड़ो में सहभागी हुआ है, राहुल गांधी, वो इतना जज्बा दिखा रहे हैं। वो लोग सड़कों पे जो खड़े हैं हर व्यक्ति को हाथ दिखा रहे हैं, तो वो कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था कि हम उसमें बैठे। और आप जो भी साथी से पूछिए कि लोगों का क्या, तो अब हम अपना एग्जाम्पल बताते हैं। हम तो आखिरी थे, यात्रा निकल चुकी थी, नॉर्मल ट्रैफिक चल रही थी। लोग जो पहचान जाता था कि ये भारत यात्री है, ये पैदल चल रहा है, कई लोगों ने तो दौड़ के अपने घरों से हमें नाश्ता लाके दे दिया कि खा लो। ये मैंने कल भी देखा था, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं थी जो यात्री जा रहे थे उनको जी, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पावर बैंक लेने गए हमें और मेरा एक साथी था। वो आदमी को जब पता पड़ा कि ये भारत यात्री है, हमने दिए जबरदस्ती, फिर भी उन्होंने हमसे कम पैसे लिए। वो सिर्फ ये बोला कि आई सपोर्ट द कॉज, आई सपोर्ट दिस, गुड लक।
वो ये बंदा बोला है। आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस है कुछ? हमारे साथ जब हम छोटे छोटे बच्चों के साथ आज गए ना स्कूल में, तो वो हम लोगों से बोल रहे थे कि राहुल जी कब आएंगे। जब हम लोगों ने पूछा आपको क्यों ऐसा करना है, आपको राहुल जी से क्यों मिलना है, बोले वो देश के सबसे सीधे और सच्चे लीडर हैं। ये छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे जब हमसे बोलते हैं ना, तो हमको एक अलग सा जुनून आता है। हम लोगों की जब छोटे छोटे पूरे पूरे टी शर्ट्स गीली होती है ना, जब हम लोग गए ना तो हमारी पूरा जो शर्ट पहने थे ना, पूरी की पूरा कुर्ता गीला था। छोटे से बच्चे आए ना, 7 या 8 साल के बच्चे जब आते हैं, हम चर्च के बाहर आए, बोले भैया हम आपको क्या हवा कर दें क्या। तो ये सुन के ना आंखों में जो खुशी और चमक मिलती है ना, और जो लगता है ना कि ये जो भारत जोड़ने का जो उद्देश्य था राहुल जी का, आज पूरा हो गया। और बस यही उद्देश्य से जो भाजपा को डर है ना, यही उद्देश्य उनको डरा रहा है कि अगर इन्होंने भारत जोड़ दिया, भारत की अखंडता एक फिर से हो गई, तो इनको डर इसी बात का है। मैं आपसे भी सवाल लूंगी, उसके फिर हम इस कंटेनर को दिखाते हुए बाहर निकलेंगे। और वो ये है कि आप सब भी जो हैं अलग अलग प्रांतों से आते हैं, मतलब आप हम लोग जिसको कहा है कि हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, और हम वहाँ पे कहानियाँ सुनते हैं। और अब यहाँ जब आप साउथ में, दक्षिण के एकदम कोने पे हैं, वहाँ पे भाषाएं लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आप जैसे एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस है। आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, और ये किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि एक मिनी इंडिया तो अंदर भी बना हुआ है, और जब बाहर जाते हैं वहाँ पर भी आपको ऐसे देखने को मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो भोजन हमें मिले वो पूरे भारत के अलग अलग इलाकों से जो चुनिंदा पौष्टिक और सात्विक भोजन है, वो भी वही हमें उपलब्ध कराया जा रहा है। हम सभी साथी अलग अलग जगहों से आते हैं। आज एक बड़ा रोचक वाकया हुआ। हम नारा तमिल में लगा रहे थे और सामने वाले जो दर्शक थे वो नारा हिंदी में लगा रहे थे। आपको यदि पता हो तो तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के हल्का रोष है कि हिंदी थोपी जा रही है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी ये भारत जोड़ो के शुरुआत के दौर का स्पिरिट है कि तमिलनाडु के लोग हिंदी में नारा लगा रहे थे, और बिहार से आया हुआ, मध्य प्रदेश से आया हुआ और महाराष्ट्र से आया हुआ साथी तमिल में नारा लगा रहा था। भारत कोई भूखंड नहीं है, भारत के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की रुचि भौगोलिक भूखंड को अखंड बनाने के प्रयास की है। वो दावा ये जरूर करते हैं कि उन्हें अखंड भारत चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी को भारत के लोग एक चाहिए। भौगोलिक क्षेत्रफल जो हमारा है उसके लिए तो हम 75, 70, 100 सालों से लड़ ही रहे हैं और लड़ते रहेंगे, आखिरी खून की बूंद तक लड़ेंगे। तो अगर कहा जाए, कहते हैं कि जो इंडियन रेलवे है वो लाइफ लाइन है इस देश का, क्योंकि उसमें जो है यात्री पूरे लेंथ एंड ब्रेथ हिंदुस्तान का जो है वो ट्रैवल करते हैं। और उसमें सबसे अनोखी बात जो है कि सफ़र के अंदर जब ट्रेन चलती है तो लोग आते हैं, मिलते हैं, और शायद इसी तरह से कारवा बनता है कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। लड्डू गोपाल जी की यहाँ पे पूजा हो रही है, ये लोग पैदल चल के आए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं। और साथ में कहानी ये भी सुनने को मिलती है कि जब वो यात्री निकल रहे हैं तो लोग उनको आकर जो है सामान दे रहे हैं, उनको साथ में बेस्ट विशेस दे रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में यही कंटेनर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, हम लोग पहुँचे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि जहाँ पे लोगों के सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, शायद कोई अभी अपना सामान ऐसे ही छोड़ के गया हुआ है, यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं उनके। और साथ में यहाँ पर जो है नीचे लड्डू गोपाल जी की जो है पूजा हो रही है, और पीछे जो है वो बता रहे थे अपनी तकलीफ की, एसी से पानी टपकता है और उससे भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है एक ऐसी यात्रा पे निकले हैं जिसमें हम लोग एक बड़े नोबल क्लॉज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, राइट। सो ये जो है ग्राउंड जीरो पे इस समय हम एक कंपार्टमेंट में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक कन्याकुमारी।